के वीडियो में हम स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताएंगे। जो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। जनरली स्क्वायर रूट का जैसे मान लीजिए कोई नंबर 16 का स्क्वायर रूट को हम रूट के अंदर 16 लिखते हैं। इसकी वैल्यू जैसे कि जानते हैं प्लस माइनस 4 होता है, क्योंकि प्लस 4 का स्क्वायर भी 16 और माइनस 4 का स्क्वायर भी 16। तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट का चर्चा करेंगे। जैसे सपोज करते हैं 7 माइनस 24i का स्क्वायर रूट निकालना है। तो सपोज के लेट रूट अंडर 7 माइनस 24i इक्वल टू x प्लस i। उसके बाद दोनों ओर स्क्वायर करते हैं दोनों साइड। जैसे कि हम जानते हैं कोई भी संख्या यदि रूट में रहता है और उसको स्क्वायर करने पर ये रूट हट जाता है। तो इस प्रकार से दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट है तो ये हट जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मेट पर ले लेगा x स्क्वायर प्लस 2xy i प्लस i स्क्वायर y स्क्वायर। अब जैसे कि जानते हैं i स्क्वायर बराबर क्या होता है -1, तो इसके जगह पर -1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस y स्क्वायर। अब बिना i वाले को एक जगह किए तो x स्क्वायर और यहाँ से माइनस y स्क्वायर ये एक जगह हो गया और i वाला हो गया एक जगह। जैसे कि हम जानते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में बिना i वाले पार्ट को बोलते हैं रियल पार्ट और i वाले पार्ट को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो इसमें रियल पार्ट हो गया ये और इमेजिनरी पार्ट हो गया ये। अगले स्टेज में क्या करते हैं हम रियल पार्ट। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों बराबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये है। तो हम बता चुके हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होता है कब, यदि दोनों का रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। तो इसका रियल पार्ट हो गया x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इसका रियल पार्ट है 7, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 7। इसको इक्वेशन 1 मान लिए हैं। और इसका इमेजिनरी पार्ट 2xy और इसका है -24, तो 2xy बराबर -24। अब एक तो इक्वेशन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर में आ गया, तो एक तो इक्वेशन निकालना है हमको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर में। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो इसी पर ये फार्मूला लिखे हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर। अब हमको ऊपर में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का वैल्यू मालूम है, तो इसके जगह पर 7 डाले हैं और इसका वैल्यू है -24, इसके जगह पर -24 का होल स्क्वायर। ये हो गया 49 और ये हो गया 576 इक्वल टू 625। माइनस वाला पार्ट का जो स्क्वायर रहता है यानी पावर यदि इवेंट संख्या रहता है तो उसकी साइन प्लस हो जाता है, इसीलिए यहाँ प्लस हो गया। 3 रहता तो माइनस होता है, लेकिन है 2 इवन नंबर है इसीलिए प्लस। अब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर हो गया 625। अब इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो ये पावर हट जाएगा, इधर भी ये 25 हो जाएगा। एक चीज कहने के लिए जैसे हमने यहाँ पर लिखे हैं रूट अंडर 16 बराबर प्लस माइनस 4, रूट अंडर 25 ही होता है प्लस माइनस 5। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है लेफ्ट साइड में दोनों स्क्वायर में है, x भी है स्क्वायर के फॉर्म में और y भी स्क्वायर के फॉर्म में। तो अभी तक हम पढ़ते आए हैं किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसीलिए यहाँ हम +25 लेंगे न कि -25। अब x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वेशन पहले से मालूम है और यहाँ x स्क्वायर प्लस y इक्वेशन आ गया। इक्वेशन इसको 3 सपोज किए हैं। अब दोनों को जोड़ करते हैं इक्वेशन 1 और 3। देखिए y स्क्वायर माइनस और y स्क्वायर प्लस ये कैंसिल हो गया और ये x स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर। ये 25 प्लस 7 32, इसीलिए x स्क्वायर बराबर 32/2 यानी 16, इसीलिए x बराबर +-4।
अभी x का वैल्यू इक्वेशन 1 में बैठाते हैं। इक्वेशन 1 है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 7, इसलिए वाई स्क्वायर हो जाएगा, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 यानी 16 एक्स की जगह पर प्लस माइनस 4 है, स्क्वायर होगा 16 और माइनस 7 9, अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, इसीलिए वाई बराबर प्लस माइनस 3। अब x का वैल्यू आया है प्लस माइनस 4 और y का वैल्यू आया है प्लस माइनस 3। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिस पर ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर 2xy 2 तो ऑलरेडी प्लस है और xy भी का साइन प्लस से है, लेकिन राइट साइड में साइन है माइनस। इसका मतलब ये हुआ x और y का अपोजिट साइन होगा, यानी x का प्लस तो y का माइनस, या x का माइनस तो y का प्लस। इसीलिए ये क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24i का जो होगा x के जगह पर यदि हम प्लस होगा तो y के जगह पर माइनस, इसीलिए x के जगह पर प्लस लिखे हैं और y के जगह पर माइनस 3 और बाहर में क्या किए हैं प्लस माइनस साइन किए हैं, क्योंकि y का वैल्यू भी प्लस माइनस में है और x का वैल्यू भी प्लस माइनस में है। यहाँ पर माइनस देने से ये हो गया, अब एक बार इसको हम प्लस साइन लेंगे तो प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। अब माइनस लेते हैं, प्लस लिए हैं तो x की वैल्यू 4 आया है प्लस में और y की वैल्यू माइनस आया है। अब माइनस लेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू माइनस में हो गया और y की वैल्यू प्लस में हो गया। इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर माइनस रखना है कि प्लस रखना है। यदि 2x की वैल्यू निगेटिव में होगा, इसका अर्थ ये निकलता है जो x निगेटिव तो y पॉजिटिव या x पॉजिटिव तो y निगेटिव, क्योंकि हम जानते हैं प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन माइनस। क्वेश्चन है 4 + 3i का स्क्वायर रूट निकालना है। तो सपोज करते हैं लेट 4 + 3i बराबर x + iy, रूट अंडर 4 + 3i बराबर x + iy। अब फिर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी 4 + 3i बराबर x + iy का होल स्क्वायर, यानी x² + 2xy + iy का होल स्क्वायर, दोनों होल स्क्वायर करने पर अब 4 + 3i बराबर x² - y² प्लस 2xy। अब यहाँ ये रियल पार्ट हो गया और ये हो गया रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, फिर दोनों ओर इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, यानी x² - y² बराबर 4 और 2xy बराबर 3। यहाँ भी इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब देखिए ये x² - y² में एक इक्वेशन आया है 4, तो इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। अब x² + y² में इक्वेशन लाएंगे, ये जैसे कि पिछले क्लास में था x² + y² का होल स्क्वायर, x² - y² का होल स्क्वायर प्लस 4x² y², यानी 2xy का होल स्क्वायर। तो ये इसका वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर इसका वैल्यू है 3 का स्क्वायर 4 × 16 + 9 बराबर 25, इसीलिए x² + y² बराबर हो गया 5। इसका नाम देते हैं इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3,
इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3, तो ये हो गया एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 4 और एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5। दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, तो 2x एक्स स्क्वायर 2x एक्स स्क्वायर बराबर 9, इसीलिए एक्स एक्स स्क्वायर बराबर 9/2 यानी प्लस 3/√2 3/√2। अब x का वैल्यू आ गया, इसलिए x बराबर 3/√2। अब फ्रॉम 1, अब इसमें x का वैल्यू, तो ये देखो एक्स एक्स स्क्वायर यानी 9/2 माइनस 4 बराबर वाई स्क्वायर, 4 दूना 8 है तो 9, 1/2 बराबर वाई स्क्वायर, इसलिए वाई बराबर प्लस माइनस 1/√2। अब यहाँ पर देखो 2xy बराबर कितना है, 3 में है, फ्रॉम 2xy is positive, so x and y have equal sign, इसीलिए हो गया √4 प्लस 3i बराबर प्लस माइनस x के जगह पर x का वैल्यू आया 3/√2 प्लस ये 1/√2i यानी प्लस माइनस 1/√2 3 प्लस i। इस प्रकार से यहाँ पर देखते हैं 2xy का साइन है पॉजिटिव, यानी x और y दोनों का साइन सेम होगा। यदि दोनों प्लस है तो प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, और दोनों माइनस है तो माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, इसीलिए यहाँ पर होगा प्लस का साइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि 2xy यदि प्लस है, इसका मतलब x और y दोनों का सेम साइन है। 2xy यदि माइनस में है तो इसका मतलब x प्लस 2y माइनस है, y माइनस तो x प्लस। इस तरह से स्क्वायर रूट निकालते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, माने इकाई का घनमूल यानी 1 का क्यूब रूट। अब 1 का क्यूब रूट निकालना है तो सपोज कर लेते हैं 1 का क्यूब रूट बराबर x। जैसे हम लोग 1 का क्यूब रूट का मतलब हुआ ये 1 की पावर 1/3 बराबर x मान है। यहाँ पर इस जगह पर कोई भी चीज रहता है और अंडर में जो कुछ रहता है तो उस पर पावर 1 उतना हो जाता है। यहाँ पर 3 है, इसका मतलब 1 की पावर 1/3। तो मान लिए हम इसको, इसका वैल्यू मान लिए है x। यही x का वैल्यू निकाल लेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 का क्यूब रूट क्या होता है। जैसे 8 का क्यूब रूट 2 होता है ना, 8 का क्यूब रूट होता है 2, यानी 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुना 4 गुना 8। इसी प्रकार से 1 का क्यूब रूट हमें निकालना है। तो सपोज क्या है क्यूब रूट ऑफ 1 इक्वल टू x। अब दोनों तरफ क्यूब करने पर, घन करने पर, जैसे अंडर रूट रहता है कोई चीज तो दोनों स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है। उसी प्रकार से यदि कोई घन में है, घन क्यूब में है, उसको हम यदि घन करते हैं यानी दोनों साइड पावर 3 कर देंगे तो ये हट जाएगा। तो इसका सब दोनों तरफ क्यूब किए हैं, दोनों ओर घन करने पर क्यूबिंग बोथ साइड। अब जैसे इसका पावर है 1/3, पूरे का पावर हो जाएगा 3, 3 से कट के 1 हो गया, इधर x का पावर 3। इसका क्यूब करेंगे तो ये हट जाएगा, बच जाएगा 1, इसका पावर हो जाएगा 3।
अब 1 को हम लेफ्ट साइड लाते हैं तो एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी ये हो गया 1 पर अपने सुविधा के मुताबिक जो जरूरत होगा उसके हिसाब से हम पावर दे सकते हैं, क्योंकि 1 पर कितना भी पावर देंगे तो उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, 1 में होगा। तो यदि यहाँ पर हम 1 दे देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब यानी 1। तो ये इस फॉर्मेट पर हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम इसी फॉर्मेट पर तोड़े हैं, ए के जगह पर है x और b के जगह पर है 1। तो ये फार्मूला पर इसको हम x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब यदि दो टर्म का प्रोडक्ट यदि 0 होता है और यदि हमको ये नहीं मालूम है कि कौन टर्म है 0, तो हम बारी बारी से दोनों को 0 करते हैं। एक बार इसको 0 करेंगे यानी x माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक बार इसको करेंगे 0। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 इसका मतलब 1 को इधर ले जाएंगे तो x बराबर 1। तो इससे तो x का वैल्यू निकल गया। अब इससे निकालेंगे, अब द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ा होगा पिछले क्लास में 9th 10th में। द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² bx प्लस c बराबर 0। माने x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट टर्म c होता है। तो इसको हम इससे कंपेयर करेंगे। x स्क्वायर के पीछे में नहीं कुछ का मतलब a के जगह पर हो गया 1, x के पीछे में नहीं कुछ का मतलब b के जगह पर 1 हो गया और यहाँ पर c के जगह पर भी 1 हो गया, यानी a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर 1। और डिस्क्रिमिनेंट जिसको हिंदी में विवेचक कहते हैं उसको निकालने का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब सबका वैल्यू दे देते हैं, सबका वैल्यू एक ही है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1 माइनस 4 बराबर माइनस 3 और माइनस का मतलब होता है i² बराबर माइनस 1। तो इस माइनस के जगह पर हमने i² लिखे हैं यानी ये हो गया 3i² यानी d का वैल्यू 3i²। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बट्टा 2a। अब फिर सबका वैल्यू पुट करेंगे, b के जगह पर 1, ये माइनस है तो माइनस 1 प्लस माइनस d का वैल्यू आया है रूट d3i² है, अंडर रूट करेंगे तो i² इस पर से स्क्वायर हट जाएगा, i बाहर हो जाएगा यानी रूट 3i बट्टा 2 इंटू 1 इंटू 2। अब देखिए इसमें प्लस माइनस दोनों है, इसका मतलब एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में होगा। यहाँ तो माइनस है तो माइनस 1 प्लस रूट 3i बट्टा 2 माइनस 1 माइनस रूट 3i बट्टा 2। इस प्रकार से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी इकाई का घनमूल हो गया। x का वैल्यू आया है तो ये 1 आया है, एक ये आया है, एक ये आया है, यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी माने इकाई का घनमूल हो गया 1 माइनस 1 प्लस रूट 3i बट्टा 2 माइनस 1 माइनस रूट 3i बट्टा 2। इसको सिंबॉलिकली हम लोग लिखते हैं तो ऑलरेडी 1 है ही 1 और इसको पढ़ते ओमेगा 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 स्क्वायर। हमने इसको ओमेगा लिए हैं, इसको भी ले सकते हैं ओमेगा क्योंकि इसका स्क्वायर करने पर ये मिलता है और इसका स्क्वायर करने पर ये मिलता है। इस प्रकार से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो गया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी है जिसके आधार पर अगले क्लास में भी होगा, डिटरमिनेंट में इस सब का यूज होगा, इसलिए इसकी जानकारी जरूरी रहना चाहिए। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। अब 1 का जो क्यूब रूट हो गया 3 ठो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो 1 तो क्लियर 1 है ही, ओमेगा के जगह पर ये लीजिए तो ये ओमेगा स्क्वायर या इसको ओमेगा लीजिए तो ये ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर करने पर ये मिलता है और इसका स्क्वायर करने पर ये मिलता है। दिखाते हैं बारी बारी। तो एक प्रॉपर्टी हुआ इकाई के तीनों क्यूब रूट को जोड़ेंगे तो 0 होगा। अब इसी से एक रिलेशन आ जाता है, 1 को इधर ले जाएंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस 1 और तीनों को मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू 1 हो जाता है। अब जैसे हम ओमेगा लिए माइनस 1 प्लस रूट 3i बट्टा 2, अब इसको मैं स्क्वायर किए, इसको स्क्वायर किए तो देखिए स्क्वायर करने पर ये आ जाएगा, ये माइनस 1 प्लस रूट 3i बट्टा 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस पर तोड़े हैं तो -1 का स्क्वायर प्लस 1। आइए देखो √3 i का होल स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर यानी रूट हट जाएगा 3 बचेगा i का स्क्वायर i स्क्वायर हो गया यहाँ पर -2√3i। अब i स्क्वायर की वैल्यू होता है -1 तो 1 - 3 - 2√3i 1 में से 3 माइनस होगा तो -2 आइए माइनस ऑलरेडी है ही यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा ये 4 है यहाँ पर ये इसके जगह पर 4 होगा यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है। अब इस दोनों जगह से 2 हो जाएगा कॉमन 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 2 यानी -1 - √3i/2। देखो इसको ओमेगा माने हैं और इस स्क्वायर करने पर आ गया ये दूसरा आ गया यानी ये ओमेगा की ये ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा की ये ओमेगा। कहने का मतलब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा इसको स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा। ओमेगा आप इसको मानो या इसको मानो इसको मानो तो ये ओमेगा स्क्वायर इसको ओमेगा मानो तो ये ओमेगा स्क्वायर। अब एक तो प्रॉपर्टी ये है तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी ओमेगा का पावर 3 की वैल्यू हो जाता है 1 तो ओमेगा की पावर 3 बराबर ओमेगा गुना ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा ये हो गया ओमेगा स्क्वायर ये हो गया दोनों को मल्टीप्लाई किए तो नीचा में 2 × 2 4 हो गया। अब देखिए ये a + b × a - b के फॉर्म में है a + b a - b तो ये फार्मूला होता है a² - b² तो -1 का स्क्वायर और माइनस √3 का √3i का होल स्क्वायर तो रूट का स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है i का स्क्वायर i स्क्वायर हो गया फिर i स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस प्लस यानी 1 + 3/4 4/4 बराबर 1। इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया ओमेगा की बराबर -1 और तीनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट 0 हो जाता है। ये हम दिखा देते हैं यहाँ पर जैसे 1 + -1 प्लस √3i/2 प्लस -1 - √3i/2। अब देखिए तीनों का एलसीएम हो गया 2 यहाँ हो गया 2 यहाँ -1 प्लस √3i -1 - √3i। अब देखिए प्लस √3i माइनस इससे ये कट गया -1 - 2 आइए +2 है ही -2 ये हो गया हमारा 0। इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो 12वीं क्लास में फर्स्ट चैप्टर में इसका यूज होगा इसलिए इसको बारीकी से पढ़ना है।